आज हम न्यू यूनिट 3 स्टीशियोमेट्री और यू कैन से स्टाइशियोमेट्री स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी के स्टीशियोमेट्री होता क्या है एंड आल्सो वी विल डिस्कस के परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये होती क्या है परसेंटेज कंपोजिशन। इस टॉपिक में साथ ही साथ हम करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है एंड आल्सो वी विल डिस्कस कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड फाइनली वी विल डिस्कस कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मोल्स क्या है, देन हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और इसका मोल के साथ रिलेशनशिप क्या है, देन वी विल डिस्कस the relationship of mole and volume and finally we will discuss के concentration क्या होता है और इसका मोल के साथ क्या रिलेशनशिप है। जितने भी हम ये डेफिनेशंस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो इसको हम एग्जाम क्वेश्चन के साथ सॉल्व आउट करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट डेफिनेशन पर कि मोल क्या होता है। जस्ट लाइक आपको पता होगा कि डजन क्या होता है। डजन में 12 थिंग्स होती हैं। लेट्स से अगर हम ऑरेंजेस की बात करें, अगर ये ऑरेंज कितने हैं 12 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 1 डजन ऑरेंजेस हैं। इसी तरह ये जो एग्स हैं, अगर ये एग्स कितने हैं 12 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कितने हैं 1 डजन एग हैं। सेम केस हमारे पास क्या होता है, पेयर का होता है। पेयर में कितनी थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं, 2 थिंग्स इंक्लूडेड होती हैं। जस्ट लाइक ये शूज, ये हमारे पास कितने हैं 2 शूज हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अ पेयर ऑफ शूज हैं। सेम केस विद सॉक्स, सॉक्स हमारे पास 2 हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ सॉक्स है। मोल भी कुछ बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हमारे पास सब्सटेंस के पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे तो उस सब्सटेंस की अमाउंट को हम क्या कह सकते हैं, मोल्स कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एवोगैड्रो नंबर कितने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर हमारे पास होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इतने पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस प्रेजेंट है, जस्ट लाइक डजन, जस्ट लाइक पेयर। लेट्स से अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम है, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है। सिमिलरली अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आल्सो अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मौजूद है। बेसिकली ये जो टर्म सब्सटेंस है ये ब्रॉडर टर्म है, इसमें एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, उसके अलावा हमारे पास फार्मूला यूनिट, ये सारी चीजें इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। तो इन शॉर्ट मोल क्या है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। लेट्स से मेरे पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, तो इंस्टेड ऑफ मोल्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स मौजूद है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मोल हमारे पास एक काउंटिंग टर्मिनोलॉजी है, जस्ट लाइक डजन, जस्ट लाइक पेयर। अब हम आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैविंग 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया हुआ है, हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करने हैं और उसने हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हमें बताए हुए हैं। तो हम कैसे मोल फाइंड करेंगे, सिंपल हम रेशियो मेथड को यूज करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल से 1 मोल बनता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे 3.01 इंटू 10⁻23 से कितने मोल्स बनेंगे, तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को हम 3.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 1 इंटू 3.022 इंटू 10⁻23। 6.022 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23
पावर 23 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, 3.022 को डिवाइड कर देंगे 6.022 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.50 मोल। तो हमारे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुए, 0.50 मोल। अच्छा, वन मोर थिंग जो आपने याद रखनी है वो ये है कि MOLE मोल जो है हमारे पास क्वांटिटी है, और MOL मोल जो है ये यूनिट है। ई वाली जो है हमारे पास क्वांटिटी है, ई के बगैर MOL जो है वो यूनिट होता है हमारे पास। सेकंड थिंग, अभी हमने नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या किया, मोल्स को फाइंड आउट किया। तो हमने क्या किया, हमने गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड किया एवोगैड्रो से। तो हमारे पास फार्मूला क्या बना, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। और अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं तो 6.02 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये टू फार्मूलाज जो है आपने माइंड में रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, या यू कैन यूज द रेशियो मेथड आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन CH4 इन 1.50 मोल ऑफ मीथेन। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, और हमारे पास मोल्स ऑफ मीथेन गिवन है। तो हमने ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस किया है कि मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हमने नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने हैं, तो एवोगैड्रो नंबर मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल है हमारे पास 1.50, तो 1.50 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हम 1.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यूं हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और इसका मोल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो हमने ऑलरेडी जो रिलेटिव एटॉमिक मास है चैप्टर 2 एटम्स एलिमेंट्स एंड कंपाउंड लेक्चर 3 में डिस्कस किया हुआ है, तो आप यूनिट 2 की वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, इन डेप्थ समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अगेन डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो रिलेटिव का मतलब रिलेशन यानी कि कंपैरिजन। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास उसके एटम्स का फाइंड आउट करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के साथ। लेट्स से मेरे पास क्लोरीन एटम है, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक है हमारे पास क्लोरीन 3517 और एक है हमारे पास क्लोरीन 3717। इनका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, तो मैं इनकी सिंपल एवरेज मास फाइंड आउट करूंगा और मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 35.50 है। एंड मास ऑफ कार्बन 12 क्या होता है, तो मास ऑफ वन कार्बन एटम हमारे पास होता है 12 AMU। ए का मतलब होता है एटॉमिक, एम का मतलब मास, यू का यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। आल्सो हमारे पास मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम क्या होता है 14 AMU। मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल क्या होता है हमारे पास, H हमारे पास 1 होता है इसका एटॉमिक मास यूनिट, तो 2 into 1 आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है AMU, तो प्लस 16 इज इक्वल टू 18 AMU आ जाएगा मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो यूं हम मॉलिक्यूल्स के मास को फाइंड आउट करते हैं इन रिलेटिव एटॉमिक मास। एज वी ऑलरेडी डिस्कस, हम एवरेज मास लेते हैं किसी भी एलिमेंट के एटम्स का। अब मोल को हम इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम कहते हैं कि अगर हम एटॉमिक मास यूनिट या मोलर मास को, या आप कह सकते हैं फार्मूला यूनिट मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, तो वो हमारे पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। कैसे, लेट्स से मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन मैंने फाइंड आउट करने है और मुझे पता है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम हमारे पास क्या होता है 12 AMU, या यू कैन से रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम क्या हमारे पास 12 AMU। तो AMU की जगह अगर मैं ग्राम लिखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ कार्बन। तो मैं क्या लिखूंगा 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। आल्सो हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, देखें मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है 18 AMU, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 12 ग्राम ऑफ वाटर फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास क्या है 1 मोल ऑफ C3H8, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
करेंगे तो हमें पता है कि जो रिलेटिव एटॉमिक मास है कार्बन का वो 12 है और रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है। C3 है हमारे पास, C3 है तो 3 इंटू 12 प्लस 8 इंटू 1 क्योंकि H8 है। हमारे पास नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा 44। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसी तरह 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और 1 मोल ऑफ C3H8 को फाइंड आउट किया। क्योंकि हम 1 मोल का मास फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मोलर मास भी कह सकते हैं। यानी मैं अगर कहूं कि 12 ग्राम जो है वो मोलर मास है कार्बन का तो वो गलत नहीं होगा। मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल। तो हम दूसरी तरह ये भी कह सकते हैं कि मोल हमारे पास क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास आप कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन 11 पेपर 11 अक्टूबर नवंबर 2021 GCE का है। क्वेश्चन है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व आउट करें। देखिए हमें रिलेटिव एटॉमिक मास किसका दिया गया है, क्लोरीन का दिया गया है। क्लोरीन हमारे पास क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा था ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और जितने भी हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम क्लोरीन की जगह Cl2 भी लिख सकते हैं। तो हमने इसका क्या करना है, मास फाइंड आउट करना है। हमने फार्मूला देखा था कि मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। मोलर मास मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब हमें मोल्स पता है 2 है, हमने मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मोलर मास ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा, Cl2 है तो 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, तो 2 इंटू 35.5 हमारे पास आंसर 71 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोलर मास। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 71, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 142 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 4C है, पेपर 4 3 अक्टूबर नवंबर 2021 IGCSE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द एवोगैड्रो कांस्टेंट इज अ नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट इज 6.02 into 10⁻23। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व आउट करें। ओके हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला देखा था, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल हमने फाइंड आउट करने हैं तो एवोगैड्रो नंबर मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अब हमें मोल्स नहीं पता जबकि हमें मास गिवन है 22 ग्राम, तो हम मास से मोल फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इसका भी फार्मूला देखा था, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, मास हमें गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम हो जाएगा, डिवाइड हम मोलर मास हमें गिवन नहीं है तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमने मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड आउट करना है। कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास होता है 12 और O2 है तो +2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 होता है, तो हम लिखेंगे +2 इंटू 16 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 12 + 2 इंटू 16 हमारे पास 44 होता है, तो 22 डिवाइडेड बाय 44 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 मोल्स आ जाएगा। अब हम सिंपली फर्स्ट फार्मूला में मोल्स की वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आंसर आ जाएगा हमारे पास। यूं हम मोल्स के क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेटिव एटॉमिक मास सॉल्व करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मोल एंड वॉल्यूम। याद रखिएगा किसी भी 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट RTP वो हमेशा 24 dm क्यूब होता है या 24,000 cm क्यूब होता है। ये कब ट्रू होगा, जब वो गैस होगी। ये मस्ट आपने रिमेंबर रखना है कि गैस के 1 मोल का वॉल्यूम जो है RTP पे 24 dm क्यूब या 24,000 cm क्यूब होगा। अब ये जो वर्ड RTP है इससे क्या मुराद है, RTP का मीनिंग होता है
है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी एट रूम कितना टेम्परेचर है और कितना प्रेशर है। नॉर्मली रूम में जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है और जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। तो आरटीपी का मतलब टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 1 atm है। लेट्स से मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो इसका वॉल्यूम होगा 24 dm क्यूब, और अगर मेरे पास 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो इसका वॉल्यूम होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 24 यानी कि 48 dm क्यूब होगा। ये बात कब ट्रू है? जब आरटीपी होगा यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। अब अगर आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल सा फार्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 24, या आप कह सकते हैं मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन सीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 24,000। और अगर आपने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है 24 है, उधर जाके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24, या अगर आपने वॉल्यूम इन सीएम क्यूब करना है तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24,000 हो जाएगा। ये जो फार्मूलाज हैं ये कब अप्लाई होंगे? जब गैस होगी और आरटीपी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। लेट्स से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हैविंग वॉल्यूम 600 cm क्यूब एट आरटीपी। तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? मोल्स, और मोल्स के थ्रू हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले मोल्स फाइंड आउट करते हैं। मोल्स का हमें फार्मूला पता है, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 24,000। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 24,000। हमारे पास आंसर 0.025 मोल आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड आउट करने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमें फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स अभी हमने फाइंड आउट किए थे जो क्या थे? 0.025 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। जब हम आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.505 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो यूं जो है हम मोल्स एंड वॉल्यूम के फार्मूलाज को यूज करते हुए हम गिवन डाटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम वन मोर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 एट आरटीपी। राइट, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है डीएम क्यूब में, हमें मास गिवन है तो हम मोल्स से वॉल्यूम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मोल्स फाइंड आउट करते हैं। मोल्स का फार्मूला हमें पता है, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें गिवन है 4 ग्राम, मोलर मास हमें नहीं मालूम तो हम मोलर मास को फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास क्या हो जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि हमें पता है 12, CH4 है तो प्लस 4 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, तो वो हाइड्रोजन का 1 होता है तो प्लस 4 इंटू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 ग्राम पर मोल। तो अब हम फार्मूला में वैल्यू डाल देंगे, 4 डिवाइडेड बाय 16 हमारे पास आंसर 0.25 मोल्स आ जाएगा। मोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। वॉल्यूम का फार्मूला भी हमने देखा कि वॉल्यूम इन डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 24। तो मोल्स क्या है हमारे पास? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 24, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 dm क्यूब। यूं जो है हम मोल्स के क्वेश्चन रिलेटेड टू वॉल्यूम्स जो है सॉल्व आउट कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ए हमें गिवन है 2 ग्राम ऑफ वाटर, बी है 2 dm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एट आरटीपी, सी है हमारे पास 0.75 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। तो आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, ए है हमारे पास 2 ग्राम ऑफ वाटर, तो हमें मास गिवन है तो मास से हम मोल्स फाइंड आउट करेंगे और मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या है मोल्स का? मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास हमें नहीं मालूम तो मोलर मास को हम फाइंड आउट कर लेंगे। मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा? देखिए H2O है तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास हमारे पास 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस O है तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 16 है, प्लस 16 इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। अब हम फार्मूला में सिंपली वैल्यू ऐड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा और मोल्स हमें मालूम हो गए। अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो हम मोल्स की जगह मोल्स की वैल्यू डालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.69 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन बी है 12 dm क्यूब ऑफ NO2 एट RTP। देखिए हमें वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम से हमने क्या करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। अगेन हम वॉल्यूम से क्या कर सकते हैं, मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और मोल से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे तो NO2 हमारे पास गैस है, वन क्राइटेरिया फुलफिल। सेकंड ये RTP पे है यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है, सेकंड क्राइटेरिया फिल। तो हम मोल्स का फार्मूला यूज कर सकते हैं रिलेटेड टू द वॉल्यूम। तो हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 24 एट RTP, राइट। हमें वॉल्यूम मालूम है 12 डीएम क्यूब है, तो 12 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स आ जाएगा। अब मोल्स हमने मालूम कर लिए, अब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला है, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। नेट रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सी जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, 0.75 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, राइट। अगेन मोल्स उसने हमें दिए हुए हैं, तो मोल से हम सिंपली मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स क्या है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4.515 इंटू 10⁻23। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को थ्रू डिफरेंट वैल्यूज थ्रू डिफरेंट वेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द मास ऑफ 9.03 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है। उसने हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं हाइड्रोजन गैस के। बस आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है, राइट। तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, उसने हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और मोल्स से सिंपली हम क्या करेंगे, मास को फाइंड आउट कर लेंगे। पहले हम मोल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो मोल्स का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 9.03 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। 10⁻23 10⁻23 से कैंसिल आउट हो जाएगी। पीछे हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 1.50 मोल। तो हमने क्या कर लिए, मोल फाइंड आउट कर लिए। अब हम सिंपली मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोल्स हमारे पास होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास मास किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है 1.50 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास हमें नहीं पता। अच्छा याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि H2 है ये हमारे पास, राइट। और हमें पता है हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 2 into 1 हो जाएगा। तो हमारे पास मास किसके इक्वल आ जाएगा 1.50 मल्टीप्लाई बाय 2 into 1। नेट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये था हमारे पास ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस प्रेजेंट इन 18 dm क्यूब ऑफ अमोनिया एट RTP, राइट। हमने मास को फाइंड आउट करना है, हमें वॉल्यूम गिवन है। इजी है, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, हमें क्या दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, हमने मास फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम से हम इजीली क्या कर सकते हैं, मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखें एक तो अमोनिया गैस है और दूसरा RTP पे है। तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय 24 एट RTP। वॉल्यूम हमें क्या गिवन है 18, तो मोल्स इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 24 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.75 मोल्स आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, मोल्स हमें मालूम हो गए हैं, तो हमने मास को फाइंड आउट करना है। हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमारे पास क्या होगा, मोलर मास उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमें मालूम है 0.75। मोलर मास हमें नहीं मालूम, तो मोलर मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। NH3 है, नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 14 है, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है। तो 14 + 3 × 1 हो जाएगा। तो हमारे पास नेट आंसर क्या आ
जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई बाय 17, आंसर हमारे पास आ जाएगा 12.75 ग्राम। अब कुछ एग्जाम हिंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं तो इन एग्जाम हिंट के थ्रू आप इजीली उन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। पहली एग्जाम हिंट क्या है कि जो रेशियो है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड द रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ गैसेस वो हमेशा सेम होंगी। कंडीशन क्या है कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है अगर दोनों केसेस में, तो वॉल्यूम की रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स की रेशियो वो हमेशा सेम होगी। लेट्स से एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, और ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपली क्या कर लेंगे, रेशियो बिटवीन मोल्स ऑफ गैसेस को फाइंड आउट कर लेंगे, वही होगी रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो हमारे पास हाइड्रोजन और मीथेन हमारे पास मौजूद है, हम पहले मोलर मास दोनों के फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास हाइड्रोजन का क्या होगा 2 into 1 हो जाएगा 2 ग्राम, और मीथेन का क्या हो जाएगा, कार्बन 12 होता है हाइड्रोजन 1, तो 12 + 4 into 1 हमारे पास 16 ग्राम हो जाएगा। हमें पता है मोल्स हमारे पास क्या होते हैं, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें हाइड्रोजन का गिवन है 2, तो 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास 2, तो हमारे पास मोल्स क्या आ जाएंगे हाइड्रोजन के 1, और हमारे पास मीथेन का कितना वॉल्यूम, और हमारे पास मीथेन का क्या मास गिवन है 16, 16 डिवाइडेड बाय 16, मोलर मास इसका 16 ही है, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास रेशियो बिटवीन मोल्स क्या आ गई 1:1 आ गई। अब अगर आप देखें तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोल्स ऑफ मीथेन, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स है 1, रेशियो हमारे पास मीथेन का भी 1 मोल्स है, ये किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ मीथेन की रेशियो के बराबर, जो कि 1:1 हो जाएगी एज पर हिंट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1:1। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली थ्रू दीज हिंट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हिंट हमारे पास क्या है कि जो रेशियो होगी बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। अच्छा याद रखिएगा ये जो टर्म पार्टिकल है ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस एंड सो ऑन, फार्मूला, यूनिट्स etc आ सकते हैं। लेट्स से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 31 ग्राम px फास्फोरस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि p4 है या क्या है, फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स में कितने फास्फोरस के एटम है, p से यहाँ पर क्या मुराद है फास्फोरस, x से क्या मुराद है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फास्फोरस, राइट। अब एक हिंट उसने क्वेश्चन में दी है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे दोनों के, क्यों, क्योंकि दोनों की रेशियो क्या होती है, सेम होती है, राइट। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस। मोल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोल्स को हम फाइंड आउट करते हैं थ्रू फार्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मैसेस दोनों के गिवन है, मोलर मास नहीं गिवन। मोलर मास के लिए हमें रिलेटिव एटॉमिक मास पता होना चाहिए जो कि पीरियोडिक टेबल में गिवन होता है, ऑक्सीजन का 16 है और फास्फोरस का 31 है। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन O2 क्या हो जाएगा 16 into 2 हो जाएगा, राइट। फास्फोरस का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 31, तो px का हमारे पास मोलर मास क्या हो जाएगा 31 into x। हम सिंपली वैल्यूज डालेंगे फार्मूला के अंदर, मास ऑक्सीजन का हमें पता है 16, तो 16 डिवाइडेड बाय 16 into 2, क्योंकि मोलर मास क्या है इसका 16 into 2। और मोल्स ऑफ फास्फोरस की बात करें तो मास हमें 31 गिवन है और मोलर मास क्या है 31 मल्टीप्लाई बाय x, तो 31 डिवाइडेड बाय 31 into x हो जाएगा। 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/2 पीछे रह जाएगा, इज इक्वल टू 31 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x हमारे पास क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। px हमने फाइंड आउट करना है तो p2 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह आप इन हिंट्स को यूज करके इजीली डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं जिनमें ये हिंट्स यूटिलाइज हुई हैं। हमारे पास क्या है क्वेश्चन 10 पेपर 12 अक्टूबर नवंबर 2019 जीसीई का है। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 71 ग्राम ऑफ गैसियस क्लोरीन टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। तो वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें।
ओके, क्वेश्चन क्या है, हमने रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करना है। हमने एग्जाम हिंट डिस्कस की थी कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स आर ऑलवेज सेम। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर लेंगे। हमें मैस गिवन है, मोलर मैस से डिवाइड करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और वही हमारे पास क्या होगी, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी। तो हम सिंपली क्लोरीन और हाइड्रोजन लिखेंगे। हमने मोल्स फाइंड करने हैं, राइट। तो सबसे पहले मोलर मैस दोनों का फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लोरीन का हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस 35 है, Cl2 है, तो 2 इंटू 35.5 हो जाएगा। हमारे पास आंसर 71 ग्राम पर मोल आ जाएगा। हाइड्रोजन का मोलर मैस फाइंड करना है। हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मैस 1 है, तो H2 है, 2 इंटू 1 हमारे पास इसका मोलर मैस क्या आ जाएगा, 2 ग्राम पर मोल आ जाएगा, राइट। हमें मोल्स का फार्मूला पता है, मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस गिवन है क्लोरीन का 71 ग्राम, 71 ग्राम डिवाइडेड बाय 71 ग्राम पर मोल, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1 मोल आ जाएगा। हाइड्रोजन का मैस गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 2 ग्राम, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मोल। तो मोल के दरमियान रेशियो क्या है, क्लोरीन टू हाइड्रोजन 1:1। यही रेशियो किसके दरमियान होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि 1:1। अब हम नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 11 पेपर 12 मई जून 2019 GCE का है। क्वेश्चन है, विच मास ऑफ कार्बन कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 16 ग्राम ऑफ सल्फर। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, हमने मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट। तो ये हमारे पास हिंट है। हमने एग्जाम हिंट डिस्कस की थी कि रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। देखें, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों की रेशियो क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के मोल्स फाइंड आउट करते हैं और उनको इक्वलाइज करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे मास ऑफ कार्बन की, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। तो हमारे पास क्या है, कार्बन और सल्फर है, राइट। हमने इनके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स के लिए हमें क्या रिक्वायर होगा, मोलर मैस। तो कार्बन का मोलर मैस हमारे पास क्या है, 12 है। सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मैस 32 है, वही इसका मोलर मैस होगा, क्योंकि सिंपली ऐसा है, तो 32 सल्फर का मोलर मैस है। मोल्स क्या होता है हमारे पास, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। कार्बन का हमें मैस नहीं पता, तो x डिवाइडेड बाय मोलर मैस हो जाएगा इक्वल टू, सल्फर का हमें गिवन है 16 ग्राम, तो 16 डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखें x डिवाइडेड बाय 12 है, 12 यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 32। तो हमारे पास नेट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 ग्राम हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये है क्वेश्चन 12 पेपर 1 मई जून 2009 GCE का है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोराइड फॉर्म्ड बाय मेटल Y इज 74.5 ग्राम। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोराइड। और आपको जो चीज रिक्वायर्ड होगी, पीरियोडिक टेबल में आपको गिवन होगा क्लोरीन का मास और एटॉमिक नंबर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। ओके, हमने क्लोराइड का फार्मूला फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमने क्लोराइड का फार्मूला फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से क्लोराइड है। तो हमें पता है जो क्लोरीन है वो ग्रुप 7 से बिलोंग करता है, और ये हमेशा क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, हमारे पास -1 आएगा। जहां तक Y की बात है तो ये ऑफ कोर्स केटाइन होगा। अगर क्लोराइड हमें पता है एनाइन होता है, तो ये क्या होगा, केटाइन होगा। तो इसके ऊपर कुछ भी चार्ज हो सकता है, +1 टू सो ऑन, राइट। और हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया था, जब हम फार्मूला राइट करने का सीख रहे थे, कि जो चार्जेस होते हैं उनके न्यूमेरिकल डिजिट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं जब हम फार्मूले को राइट करते हैं, राइट। तो y के ऊपर पॉजिटिव x है, तो x Cl के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। Cl के ऊपर -1 है, 1 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो हमारा बनने वाला फार्मूला होगा वो क्या होगा, YClX होगा, राइट। तो जो ऑप्शन हमारे पास A और B है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग
रॉन्ग है हमारे पास, क्योंकि Cl के ऊपर -1 है तो y के साथ हमेशा जो होगा वो y1 ही होगा। ठीक है, अब हमारे करेक्ट आंसर क्या क्या हो सकते हैं, या तो x हमारे पास क्या होगा 1 होगा तो वो yCl होगा, या 2 होगा तो yCl2 होगा। इन दोनों को हमने अब डिस्कस करना है कि कौन सा होगा। ओके, हमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोराइड गिवन है, यानी कि मोलर मास हमें गिवन है इस कंपाउंड का, वो है 74.5 ग्राम है। राइट, अब हम इन दोनों के आगे क्या लिख देते हैं, इन दोनों का मोलर मास लिख देते हैं 74.5 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, मोलर मास के थ्रू हम उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि वो एटम रियली एग्जिस्ट करता है ऐसे एटॉमिक मास का या नहीं। अगर करता है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर नहीं करता तो दैट विल बी अवर इनकरेक्ट आंसर। तो पहले YCl2 की बात करते हैं, मोलर मास इसका क्या है, तो हम पहले लिखेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y प्लस Cl2 है तो 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 74.5 ग्राम। हमें क्लोरीन का पता है 35.5 है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y प्लस 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.5 इज इक्वल टू 74.5 हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y हमारे पास हो जाएगा प्लस 71 इज इक्वल टू 74.5। 71 यहाँ पर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y इज इक्वल टू 74.5 माइनस 71, तो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y हमारे पास आ जाएगा 3.5। और हम अगर पीरियोडिक टेबल को देखें तो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है एटॉमिक मास और लिथियम का 7 है। ठीक है, तो 3.5 वाले एटॉमिक मास वाला हमारे पास कोई आइटम है नहीं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा रॉन्ग है। ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन, लेकिन इसको हम अगेन करके देख लेते हैं। हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y प्लस Cl है, तो सिर्फ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Cl इज इक्वल टू 74.5 ग्राम हम लिखेंगे। राइट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y हमने फाइंड आउट करना है, तो ये इसी तरह रहेगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Cl हमें पता है प्लस 35.5 आ जाएगा इज इक्वल टू 74.5 आ जाएगा। 35.5 यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस में होगा, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y इज इक्वल टू 74.5 माइनस 35.5 आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Y हमारे पास आ जाएगा 39, और हमें पता है जो 39 एटॉमिक मास है वो किसका है, पोटेशियम का, तो ये एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें भी तो हमारे पास देखें क्या है, Cl के ऊपर -1 है, पोटेशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, +1 होगा। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो इनके न्यूमेरिक डिजिट क्या है, 1 1, तो 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, KCl यानी कि YCl। तो ऑप्शन सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 10 पेपर 12 मई जून 2018 GCE का है। क्वेश्चन है, व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ अ गैस R reacts with exactly 5 volume of oxygen, it forms carbon dioxide and water only. What is R? तो आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट करना है, और उसने हमें दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, आर का और ऑक्सीजन का। राइट, हमने बताना है ब्यूटेन, इथेन, मीथेन और प्रोपेन में से कौन सा है। तो हमने एक एग्जाम हिंट पढ़ी थी लेक्चर में कि जो रेशियो होगी बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस और जो रेशियो होगी बिटवीन मोल ऑफ गैसेस, वो हमेशा सेम रहेगी अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो हम सिंपली इसको यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, अब हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस लिखेंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आर रेशियो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा, मोल ऑफ आर प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें पता है वॉल्यूम 1 है आर का 1, ऑक्सीजन का वॉल्यूम 5 है, तो रेशियो 5 आ जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन 1:5, क्योंकि ये दोनों सेम है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि कंबशन इक्वेशन यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे ब्यूटेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की, और हम देखेंगे कि दोनों की रेशियो सेम आती है या नहीं। जिसकी सेम आएगी 1:5 वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हम अपने पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ब्यूटेन की तरफ। अगर हम इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें तो CH410 प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमने इसको बैलेंस करना है, तो हम सबसे पहले कार्बन से स्टार्ट कर लेते हैं। CH410 है हमारे पास ब्यूटेन, हम इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करें और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को 4 बनाने के लिए हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
हैं, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, रिएक्टेंट साइड पर 10 है और वहां पर 2 है, तो 5 2 10 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बन गए प्रोडक्ट साइड पे, तो 4 2 8, कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं, 8 हैं, और अगर वाटर की बात करें तो 5 + 5 वाटर में बन गए, ये हमारे पास कितना बन जाता है, 13। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड के ऑक्सीजन को 13 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, जो हमारे पास क्या बनती है 6.5। तो यहां पर हमारी ब्यूटेन में रेशियो क्या बनी है, R/O मोल्स की 1/6.5, जो कि करेक्ट नहीं है, हमें 1/5 चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो रॉन्ग है। ऑप्शन बी को अगर हम देखें, अब इथेन है C2H6, इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, C2H6 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो इथेन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो इथेन में H6 है, तो वाटर को H6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर को, तो 3 2 6, ये बैलेंस हो गया। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो प्रोडक्ट साइड पे क्या है, 2 2 4, कार्बन डाइऑक्साइड में 4 ऑक्सीजन है, राइट, और वाटर में कितने हैं, 3 1 3, तो +3, 4 + 3 हमारे पास 7 हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को क्या करेंगे, 7 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो अगेन हमारे पास जो रेशियो है 1/7 डिवाइडेड बाय 2 है, 1/5 नहीं है। तो बी भी हमारा क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन सी मीथेन को देखें, इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर हम लिखें तो CH4 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब हम अगेन इसको क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो कार्बन तो पहले ही बैलेंस है। हाइड्रोजन की देखें तो मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, तो वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड में है, तो CO2 है, 2 ऑक्सीजन है, प्लस वाटर में 2 1 2, वाटर वाली साइड पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 ये बन जाता है। अब रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4। अब ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, तो R/O क्या होगी, 1/2 होगी। तो ऑप्शन सी भी जो है हमारा रॉन्ग है, हमें 1/5 चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमारा डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन इसे भी देख लेते हैं, C3H8 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, राइट। अब जो है हम सबसे पहले कार्बन को जो है वो बैलेंस कर लेते हैं, प्रोपेन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के C को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन का देखते हैं, तो प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन है, तो यहां पर वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8 हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 2 6 ऑक्सीजन है हमारे पास, वाटर में 4 1 4 प्लस 4 ऑक्सीजन आ जाएंगे, 6 + 4 10 ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा। तो अब हम रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10, तो यूं हमारी ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। R/O ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 1/5। सो डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो यूं एग्जामिनर डिफरेंट वेज में क्वेश्चन पूछता है, आप इजीली जो है एग्जाम हिंट्स एंड फार्मूलाज अगर आपको रिमेंबर हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 13 पेपर 1 मई जून 2003 GCE का है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्वेश्चन में कह रहा है 124 ग्राम ऑफ फास्फोरस वेपर हैज सेम वॉल्यूम एज 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस एट सेम टेम्परेचर, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस। ओके, आपने मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस का फार्मूला फाइंड आउट करना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्लोरीन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो है 35.5 है, और जो फास्फोरस का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमारे पास 31 है। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, क्वेश्चन में हमें एक हिंट दी गई है कि सेम वॉल्यूम है दोनों का, फास्फोरस का भी और क्लोरीन गैस का भी। तो हमने एक एग्जाम हिंट पढ़ी थी लेक्चर में कि रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड रेशियो बिटवीन मोल ऑफ गैसेस वो हमेशा सेम होंगे अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, राइट। तो देखें, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है, दोनों के वॉल्यूम जो है इक्वल है, तो इसका मतलब मोल्स भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे। मोल्स को सेम करके हम क्या कर सकते हैं, फास्फोरस के मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम फाइंड आउट कर सकें। लेट्स सी, हम क्या करेंगे, मोल्स ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ फास्फोरस Px लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता वो P2 है, P4 है या P8 है, इसलिए हम इसकी जगह Px लिख लेंगे। मोल्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मोल्स हमारे पास होता है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो सबसे पहले हम मोलर मैस को फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पता है जो क्लोरीन है वो 35.5 इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है, तो क्लोरीन का मोलर मैस क्या हो जाएगा, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब Px जो है, P से तो आपको पता है मुराद क्या है, फास्फोरस, X इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ एटम्स को, राइट। अब हम फास्फोरस का मोलर मैस अगर फाइंड आउट करें तो हमें पता है जो फास्फोरस है उसका रिलेटिव एटॉमिक मैस 31 है, तो मोलर मैस फास्फोरस का क्या हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाय X, क्योंकि X हमें मालूम नहीं है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे। क्लोरीन का हमें मोलर मैस गिवन है 71, तो 71 डिवाइडेड बाय 71 आ जाएगा, क्योंकि 35 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 71 बनेगा। अब अगर हम फास्फोरस के मोल्स की बात करें तो फास्फोरस का जो मैस गिवन है वो है 124 ग्राम, तो 124 ग्राम डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय X आ जाएगा। 71 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 4 बाय X आ जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब X यहां पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, X इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम सिंपली Px में क्या करेंगे, X की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, Px इज इक्वल टू P4। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी B, दैट इज P4। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे जिनको एग्जामिनर अक्सर एग्जाम में पूछता है, और आप थ्रू एग्जाम हिंट्स जो मैंने आपको बताई हैं, आप इजीली इन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है कंसेंट्रेशन एंड इट्स का रिलेशन मोल्स के साथ। सबसे पहले कि कंसेंट्रेशन क्या है, तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मली हम कहते हैं C इज इक्वल टू N बाई V। यहाँ पर जो C है उसका मतलब कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर dm क्यूब। N से मुराद नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या हमारे पास मोल होगा, और V से मुराद वॉल्यूम है, और ये हमेशा किस में हम लेंगे, dm क्यूब में लेंगे। आल्सो हमें मालूम है कि मोल्स जो है वो इज इक्वल होता है हमारे पास मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। लेट्स से हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड 4 ग्राम लेते हैं, NaOH का हमारे पास मोलर मैस 40 होता है, तो मोल्स उसके कितने हो जाएंगे, 4 डिवाइडेड बाय 40, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1 मोल आ जाएगा। तो हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास वाटर है, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, 4 ग्राम ऑफ NaOH डाल देते हैं, राइट। इसके अंदर हम स्टिरर रखते हैं और इसको स्टिर करेंगे ताकि यूनिफॉर्म सोल्यूशन हो जाए, तो हम इसको स्टिर करेंगे तो NaOH हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे, ये हमारे पास कितनी है, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। हम क्या करेंगे, डिसॉल्व्ड NaOH को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर डाल देंगे, और आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे डाला स्टिल जो है, जो वॉल्यूम है NaOH का, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की मार्क्ड लाइन तक नहीं पहुंचा, यानी कि 250 सेंटीमीटर क्यूब कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे ताकि 250 सेंटीमीटर क्यूब कंप्लीट हो जाए। लेकिन फर्स्ट यहाँ पर हमने वॉल्यूम किस में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, 250 सेंटीमीटर क्यूब में, जबकि हमने कहा था ड्यूरिंग कंसेंट्रेशन के डेफिनेशन के हमने वॉल्यूम जो है मस्ट dm क्यूब में लेना है। तो हम सिंपली 250 सेंटीमीटर क्यूब को dm क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपली बाय डिवाइडिंग विद 1000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 dm क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 0.25 dm क्यूब। सो अब हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर को मार्क पॉइंट तक डालेंगे ताकि जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह सकते हैं 0.25 dm क्यूब वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसकी कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। सिंपली है, हमें मोल्स भी पता है कितने डाले थे, और हमें वॉल्यूम भी पता है 250 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 0.25 dm क्यूब है। हम इजीली इसकी कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर लेंगे यूजिंग फार्मूला C इज इक्वल टू NB। तो C हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.25, हमारे पास कंसेंट्रेशन आ जाएगी 0.40 मोल पर dm क्यूब। तो यूं जो है हम इजीली किसी की भी कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग मोल एंड वॉल्यूम वैल्यू। आल्सो हम कंसेंट्रेशन को ग्राम पर dm क्यूब में भी काउंट कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन इन दिस केस क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम है। मोल्स का फार्मूला हमें पता है मैस बाय मोलर मैस है, तो मोल्स की जगह हम सिंपली ये फार्मूला डाल देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, मैस बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन इन
मोल पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम आ जाएगा। अब ये जो मास बाय वॉल्यूम है एज पर डेफिनेशन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब, ये भी हमारे पास क्या है कंसंट्रेशन है बट इन ग्राम पर डीएम क्यूब है। तो मोलर मास इनटू कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब आ जाएगा। या हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इन ग्राम पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोलर मास मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब। तो इन तीन फार्मूला से हम डिफरेंट एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं इजीली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन एंड मोल्स। तो हम चलते हैं अपने पहले एग्जाम क्वेश्चन की तरफ जो है फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। तो वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। हमारे पास फार्मूला है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल्स हमारे पास हो जाएंगे कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.20 और वॉल्यूम हमारे पास है 250 cm क्यूब। हमने इसको किस में करना है डीएम क्यूब में करना है। तो 250 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000। हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मोल। ओके, हमारे पास मोल्स आ गए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो हम इजीली मास को फाइंड आउट कर सकते हैं मोल के थ्रू। हमारे पास मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास गिवन है, मोलर मास नहीं गिवन, हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 जो है O के साथ भी है H के साथ भी है, तो प्लस 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कैल्शियम का हमारे पास मास होता है 40, तो 40 प्लस 2 इंटू 16, ऑक्सीजन का मास जो है 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो प्लस 2 इंटू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 74 ग्राम पर मोल। तो ये हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास फाइंड आउट कर लिया। देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो हम मोलर मास की जगह ये भी कह सकते हैं कि ये हमने क्या फाइंड आउट किया, फार्मूला यूनिट मास किया। तो अब हम सिंपली फार्मूला में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.05 और मोलर मास कितने हैं 74, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.70 ग्राम। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम मास ऑफ कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करें। ओके, हमने कॉपर सल्फेट का मास फाइंड आउट करना है। हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है और वॉल्यूम गिवन है, तो इजीली कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के थ्रू हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और मोल्स के थ्रू हम इजीली मास को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है C इज इक्वल टू N बाई V। V यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल्स हमारे पास कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ जाएगा। कंसंट्रेशन की वैल्यू हमें 0.20 गिवन है, मोल हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो हम डेसीमीटर क्यूब में से कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 1000 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.10 मोल आ जाएगा। तो अब मोल्स हमारे पास आ गए 0.10 मोल। हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से मास फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें पता है मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स गिवन है, मोलर मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। O4 है तो प्लस 4 इंटू रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर का हमारे पास मास होता है 64 प्लस हमारे पास सल्फर का मास होता है 32, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो प्लस 4 इंटू 16 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 160 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। अब हम सिंपली इन वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे, तो देखिए मोलर मास जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास हो जाएगा। मोल्स हमारे पास कितने हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 160, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 16 ग्राम आ जाएगा। तो यूं हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। Like, share and subscribe our channel SKW. We will try our best to give simple and effective educational information via the use of the best animation.